नमस्कार। आज हम भूला हुआ फोन कहानी के दूसरे हिस्से में चल रहे हैं, जिसका नाम है घर में कोई है। पिछली बार हमने देखा था कि कैसे रोहन को एक अजीब डरावना सा फोन मिला था। आज कहानी आगे बढ़ेगी और देखेंगे कि डर और मिस्ट्री कैसे बढ़ती है। तो कहानी शुरू होती है, रोहन ने गुस्से में वो फोन फेंक दिया था, याद है? हाँ, बिल्कुल। पर अजीब बात यह है कि थोड़ी देर में वो फोन अपने आप चालू हो जाता है, खुद ब खुद। अच्छा, मतलब फेंका हुआ फोन? हाँ, और स्क्रीन पर एक मैसेज चमकता है। सीधा सीधा लिखा है, घर मत जाना था, अब देखो क्या होता है। बाप रे, ये बहुत अजीब है। मतलब फोन का खुद चालू होना और फिर ये धमकी भरा मैसेज, ये कहानी में डर पैदा करने का एक क्लासिक तरीका है, पर यहाँ टेक्नोलॉजी के साथ। हाँ, मतलब कंट्रोल छीन लेने वाली बात है। बिल्कुल। कैरेक्टर एकदम हेल्पलेस फील करता है, उसे लगता है कि वो बच नहीं सकता, टेक्नोलॉजी ही उसके खिलाफ हो गई है। सही कहा। और रोहन तो बुरी तरह डर जाता है। जाहिर है, वो कमरे में चारों तरफ देखता है। कमरा एकदम शांत है, खाली, कुछ नहीं। लेकिन तभी अचानक रसोई से जोर की आवाज आती है, जैसे जैसे बर्तन गिरे हों। अकेली जगह पर ऐसी आवाज। हाँ, सोचिए जरा। वो हिम्मत करके डरते डरते रसोई की तरफ जाता है। अंधेरा है वहां, लाइट जलाता है और देखता है कुछ नहीं। मतलब कोई नहीं है वहां। ओके। सब नॉर्मल लगता है। लेकिन फिर उसकी नजर फर्श पर पड़ती है और वहां एक गीले पैर का निशान है, पानी का, जो बाथरूम की तरफ जा रहा है। अरे, ये गीला पैर का निशान, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, कैसे? देखिए, अब तक डर या तो फोन पर था या सुनाई दे रहा था, मतलब इनडायरेक्ट था। पर ये निशान, ये पहला फिजिकल सबूत है, ठोस, कि घर में कोई है, कोई अनदेखी चीज। सही बात है। अब वो सिर्फ शक नहीं रहा। बिल्कुल, ये डर को एकदम रियल बना देता है। आवाज से सिर्फ शक होता है, पर निशान देखकर लगता है कि हाँ, कोई घुसाया है। आपकी सेफ जगह, आपका घर, वो अब सेफ नहीं रहा। ये फीलिंग बहुत डरावनी होती है। और ये डर यहीं नहीं रुकता। वो बाथरूम के दरवाजे तक पहुंचता है, सहमा हुआ। और दरवाजा अपने आप धीरे धीरे चर्रर की आवाज के साथ खुलता है। ओह, अपने आप? हाँ, और अंदर बाथरूम का जो शीशा है, उस पर भाप से लिखा हुआ है, अब बच नहीं सकते। सीधा मैसेज, पहले फोन पर फिर शीशे पर। बिल्कुल। ये तो मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। हाँ, यहाँ पैटर्न साफ दिख रहा है, खतरा बढ़ रहा है। पहले फोन का वो मैसेज, फिर आवाज, फिर वो निशान, और अब ये सीधी धमकी शीशे पर। हर स्टेप पिछले वाले से ज्यादा पर्सनल और डरावना है। जैसे जैसे खतरा करीब आ रहा है, उसे घेर रहा है। लगता है कि अब भागने की कोई गुंजाइश नहीं बची। कहानीकार ने टेंशन को एकदम पीक पर पहुंचा दिया है। कहानी यहाँ एकदम सस्पेंस पर रुक जाती है। लेकिन रुकिए, एक और चीज होती है। ठीक कहानी खत्म होने से पहले वो फोन फिर बजता है। वही फोन? हाँ, वही वाला। स्क्रीन पर लिखा आता है, अननोन कॉलर। अननोन कॉलर। और फिर एक टेक्स्ट मैसेज आता है स्क्रीन पर, लिखा है, टू बी कंटिन्यूड। गजब, मतलब सस्पेंस बनाए रखा है पूरी तरह। तो इस हिस्से में हमने देखा कि कैसे मामूली चीजें डर पैदा कर रही हैं। फोन, आवाजें, गीला निशान, शीशे पर लिखावट। हाँ, फेंका हुआ फोन खुद चालू हो गया, घर में अजीब आवाजें आईं, निशान मिला, और फिर वो धमकी। डर और रहस्य दोनों ही गहरे होते जा रहे हैं। यहाँ एक सवाल सोचने वाला है जो शायद आगे पता चले। क्या? कि ये जो अननोन कॉलर है, क्या ये वही है जो घर के अंदर था, जिसने निशान छोड़ा, शीशे पर लिखा? हो सकता है। या फिर ये फोन सिर्फ एक टूल है, एक जरिया, जिसे कोई और कंट्रोल कर रहा है, कोई बाहर की ताकत, शायद कोई अलौकिक शक्ति। अच्छा, ये भी हो सकता है। ये सवाल कहानी को और उलझा देता है। मतलब रोहन का सामना आखिर किससे हो रहा है? इंसान, भूत, या ये टेक्नोलॉजी ही जिंदा हो गई है? हाँ, ये अनिश्चितता के असली खतरा क्या है, कहाँ से आ रहा है, ये डर को और बढ़ा देती है। बिल्कुल। देखते हैं अगले हिस्से में क्या होता है।